गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गूगल एडसेंस के ऊपर जो यूएक्स टैक्स का फॉर्म होता है वो किस तरीके से फिल करते हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी फिल किया हुआ है तो उसको किस तरीके से रिन्यू कर सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि इस बार जो यूट्यूब का पेमेंट आया है, तो जब हमने पेमेंट देखा तो वहां पर 24% का जो है वो डिडक्शन हो गया था। तो हमने जानने की कोशिश की तो पता चला कि जो हमने यूएस टैक्स फॉर्म फिल किया था वो एक्सपायर हो चुका है 2025 में, और उसको हमने रिन्यू नहीं किया है। तो रिन्यू नहीं करने की वजह से वहां पर हमारा 24% का डिडक्शन हो गया है। तो अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं और अभी तक आपने यूएस टैक्स फॉर्म को रिन्यू नहीं किया है, या फिर अगर एक आप नए यूट्यूबर हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और आपने अभी तक यूएस टैक्स फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो वो किस तरीके से करेंगे उसको हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके अंदर आपको वहां पर जाकर टाइप करना है गूगल एडसेंस। आपको गूगल एडसेंस टाइप करना है। गूगल एडसेंस टाइप करने के बाद आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। आपके केस में हो सकता है कि वो आपको लॉगिन पूछे, तो आपको आपका जो ईमेल आईडी है और आपका पासवर्ड है वो इन्फॉर्मेशन देके आपको वहां पर उसके थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सिंपली, अगर आप मोबाइल फोन के अंदर कर रहे हैं या फिर पीसी या लैपटॉप के अंदर कर रहे हैं, स्टेप सेम होने वाला है। तो आपको सिर्फ स्टेप को फॉलो करना है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप टॉप में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा एडसेंस फॉर यूट्यूब, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर टॉप पे आपको एक रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो दो नोटिफिकेशन आया हुआ है गूगल एडसेंस के, तो एडसेंस फॉर यूट्यूब गूगल एडसेंस की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ है एक्शन रिक्वायर्ड देयर समथिंग टू चेक इन योर एडसेंस पेमेंट अकाउंट। फिर यहाँ पर एक अगला दूसरा नोटिफिकेशन जो एक्शन रिक्वायर्ड देयर आर समथिंग टू चेक इन योर एडसेंस फॉर यूट्यूब पेमेंट अकाउंट। तो ये आपको पॉपअप मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर जाकर गो टू पेमेंट में यहाँ से जा सकते हैं, या फिर अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर ये देखिए यूट्यूब अर्निंग का जो यहाँ पर ये दिख रहा है स्लैब, यहाँ पर आपको तीन डॉट दिखेगा। तीन डॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको व्यू पेमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली व्यू पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। व्यू पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्लियरली यहाँ पर देखिए लिख रहा है पेमेंट वाले सेक्शन में कि योर टैक्स फॉर्म एक्सपायर्ड ऑन December 31st 2025। गूगल में नीड टू विद होल्ड अप टू 30% ऑफ योर पे आउट्स और होल्ड पे आउट्स कम्प्लीटली अंटिल यू सबमिट ए न्यू टैक्स फॉर्म एंड इट इज अप्रूव्ड। ये कह रहा है कि अगर आप सबमिट नहीं करते हैं फॉर्म तो हो सकता है आपका 30% जो है वो पेमेंट आपका होल्ड कर लेगा, या फिर हो सकता है कि कंप्लीट कर सकता है जब तक आप इसको नया फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से भी आप सबमिट न्यू फॉर्म कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको देखिए सबसे नीचे में यहाँ पर एक सेटिंग है, और सेटिंग के अंदर यहाँ पर एक मैनेज सेटिंग्स दिया हुआ है। सिंपली आपको मैनेज सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। और हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो, यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो, यहाँ पर एक पेंसिल यानी मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन आ गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है सबमिट न्यू फॉर्म। आपको क्या करना है, सबमिट न्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट न्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ आपको डायलॉग बॉक्स आएगा, इफ यू स्टार्ट ए न्यू फॉर्म योर प्रीवियसली सबमिटेड फॉर्म विल बी रिमूव्ड। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जहाँ पर हम डायरेक्ट, ठीक है यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें इसके ऊपर ही क्लिक करना है सबमिट न्यू फॉर्म के ऊपर। ठीक है भैया कोई बात नहीं है, हम स्टार्ट न्यू फॉर्म करेंगे। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बिफोर यू स्टार्ट, अगर आप इसको चाहे तो रीड कर लें, और फिर यहाँ पर स्टार्ट फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा वेरिफिकेशन यहाँ पर पूछ रहा है। तो जो आपका जीमेल है, जीमेल का यहाँ पर बेसिकली वो आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ से वो डाल लेना है।
जैसे ही आप पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे वो वेरीफाई हो जाएगा, आप करेक्ट पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ये इस तरह का कुछ पेज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज एमडी शाकिब अली, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। जो बेसिकली जो नॉर्मल यूट्यूबर हैं उनको यहाँ पर इंडिविजुअल वाला जो है ऑप्शन वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, आर यू ए सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो सिंपली हम लोग यूएस के नहीं है सिटीजन या रेसिडेंट, तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको कह रहा है सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप बेस्ड ऑन योर प्रीवियसली सिलेक्टेड आंसर, W8 फॉर्म इज नीडेड। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर एक W-8BEN और दूसरा है W-8ECI। तो जो आपको सेलेक्ट करना है ये पहला वाला ऑप्शन करना है, दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर नॉन यूएस इंडिविजुअल्स एंड वुड आल्सो बी यूज्ड टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। तो आपको इसके पहले वाले W-8BEN के ऊपर सेलेक्ट करके आपको स्टार्ट W-8BEN फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पेज हमारा लोड ले रहा है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए आपको ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा, आपका नाम जो है वो नाम यहाँ पर डाल देना है, और ये कह रहा है ये ऑप्शनल है, और उसके बाद तो उसको हम छोड़ देंगे डीबीए को। फिर यहाँ पर जो कंट्री या फिर रीजन ऑफ सिटीजनशिप ये आपको डालना है, तो यहाँ से हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम इंडिया सेलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये फॉरेन टीन नंबर पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली जो आपका पैन कार्ड का नंबर है वो आपको पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर दे देते हैं। आपको पैन नंबर यहाँ पर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस, इसको आपको क्लिक कर देना है। परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस इज ए पीओ बॉक्स नंबर, इसको यहाँ से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको ये अपना एड्रेस डाल देना है। तो ये जो है हम यहाँ पर एड्रेस डाल चुके हैं, आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है और अपना सिटी डाल लेना है, पिन कोड डाल लेना है और स्टेट डाल लेना है। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन पूछ रहा है कि मेलिंग एड्रेस इज सेम एज अ परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस, तो यस इसके ऊपर नॉर्मली सेम होता है, तो आपको इसके ऊपर चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब हम लोग अगले फोर्थ स्टेप के अंदर पहुंच चुके हैं। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि आर यू क्लेमेबल टू रिड्यूस रेट विद इतना 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 इतना। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, यस आई एम एलिजिबल फॉर ए रिड्यूस्ड विद होल्डिंग रेट। आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पर यस वाला, इसको आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद कह रहा है रेसिडेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इसको आपको चेक करके फिर यहाँ पर आपका कंट्री जो है यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये जो अगला टैक्स ट्रीटी का यहाँ पर जो ऑप्शन है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन नो और यस, तो आपको यस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर दूसरा वाला जो ऑप्शन है रेसिडेंट ऑफ द फॉलोइंग, इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद स्पेशल रेट एंड कंडीशन है, सबसे पहले वाले के ऊपर आपको चेक करना है। पहले वाले के चेक को चेक करने के बाद अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज, फिर इसके अंदर आर्टिकल एंड पैराग्राफ, यहाँ पर आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A को सिलेक्ट करना है। विद होल्डिंग रेट जो है आपको 15% रिड्यूस्ड ट्रेटरी रेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है इसको भी चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए सर्विस और अदर बिजनेस इनकम, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन देगा आर्टिकल एंड पैराग्राफ, इसके ऊपर चेक करना है। आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 इसको सेलेक्ट करना है। विद होल्डिंग रेट जो है आपको 0% इसको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर इसको भी टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आर्टिकल एंड पैराग्राफ के ऊपर जाकर आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A वाले को सेलेक्ट करना है विद होल्डिंग रेट यहाँ पर 15%। एंड अगेन यहाँ पर जो ये बॉक्स है टैक्स रेसिडेंट ऑफ द कंट्री आइडेंटिफाई, इसको आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आ जाएंगे फिर से हम। अब यहाँ पर कह रहा है हैज एमडी शाकिब अली परफॉर्म्ड एनी एक्टिविटीज एंड सर्विस गूगल विद यूएस और दे एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। नो के बाद यहाँ पर इसको आई सर्टिफाइड के ऊपर चेक करके आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए टैक्स रिपोर्टिंग गो पेपरलेस रिकमेंडेड है। तो उसके बाद यहाँ पर ये आप चाहें इसको तो रीड कर लें और फिर गेट डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल, तो आपको इसके ऊपर चेक कर लेना है। इसके ऊपर तो यहाँ पर टैक्स रिपोर्टिंग के अंदर जो है आपको बेसिकली यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट बाय ईमेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। योर डॉक्यूमेंट्स विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मेलिंग एड्रेस। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आई कंफर्म दैट, इसके ऊपर आपको चेक करना है। ये देखिए आपका ये पीडीएफ ये सारा चीज आ चुका है। एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद टेक्स्ट रिपोर्टिंग आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रीव्यू, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल किया है योर टेक्स्ट फॉर्म्स आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर्म W8BEN मोशन पिक्चर एंड टीवी, यहाँ पर ये पीडीएफ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ फाइल ओपन होगी। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने जो सारा फॉर्म फिल किया है वो पूरा प्रॉपर है कि नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन। वैसे ही अदर कॉपीराइट के अंदर, सर्विसेज के अंदर, नो ट्रेची अप्लाइड के अंदर, ये सारे फॉर्म को आप चेक करने के बाद यहाँ पर आई कंफर्म वाले बॉक्स के ऊपर आपको चेक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टैक्स फॉर्म सर्टिफिकेट, तो ये कह रहा है अंडर ये वाला जो बॉक्स है अंडर पेनल्टीज ऑफ फिरोजरी आई डिक्लेयर दैट, इसको आपको यहाँ से चेक कर लेना है। इसको चेक कर लेने के बाद तो यहाँ पर इसको ये वाले बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आई एग्री का सबमिट फॉर्म है, इसको यहाँ पर ये वाले बॉक्स को भी क्लिक करना है। ये वाले बॉक्स को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर ये देखिए सारा चीज बता रहा है। फिर यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है यस आई एम द बेनिफिशियल ऑनर नेम्ड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सारा चीज प्रॉपर है, सारा चीज प्रॉपर है, तो आपको यहाँ पर जो सबमिट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। चलिए सबमिट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है। ये देखिए स्टेटस अप्रूव्ड हो चुका है। और फिर ये जो मोशन पिक्चर जो क्लेम्ड ये भी ग्रीन में आ चुका है। और यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म हमने भरा था ये भी क्लेम में आ चुका है, ये भी क्लेम में आ चुका है। तो अगर आपका सारा चीज यहाँ पर ये अप्रूव्ड और ये ग्रीन में आ जाए तो आपको समझ जाना है कि आपने जो फॉर्म फिल किया है वो सारा प्रॉपर जो है वो प्रॉपर तरीके से हो गया है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।